नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हस्तकला के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण किया? राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? जयपुर सवाई प्रताप सिंह, जयपुर सवाई राम सिंह सेकंड, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह और मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। याद रहे, प्रश्न ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? जयपुर सवाई प्रताप सिंह, जयपुर सवाई राम सिंह सेकंड, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। हमारा आंसर होगा जयपुर सवाई राम सिंह सेकंड। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है शाहपुरा, चित्तौड़, नाथद्वारा, किशनगढ़। हमारा आंसर होगा शाहपुरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम, चंपालाल। हमारा आंसर होगा मांगीलाल मिस्त्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लप्पा लप्पी, किरण और गोकरू क्या है? लप्पा लप्पी, किरण और गोकरू क्या है? राजस्थानी फिल्म, सासू मां में किरदार, गोटा की विभिन्न किस्में, शेरवानी के नाम, अधिक उपज देने वाले कीट किडनी बीन और फेजियोलस एक्कोनाइट फॉलिसियस की किस्में। हमारा आंसर होगा गोटा की विभिन्न किस्में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्ती में ही देखा जाता है? किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्ती में ही देखा जाता है? फड़, सांजी, व्हील, कावड़। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्ती में ही देखा जाता है? फड़, सांची, व्हील और कावड़। हमारा आंसर होगा कावड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कला प्रमुख केंद्र युग्म सुमेलित नहीं है। थेवा सीकर, गलीचा निर्माण जयपुर, अचरक प्रिंट बाड़मेर, कोटपुतली उदयपुर। हमारा आंसर होगा थेवा सीकर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइट केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहां की गई थी? उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइट केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहां की गई थी? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित कीजिए। अजरक प्रिंट कैथून, पावरलूम छपाई जोधपुर, मोटड़ा बालोतरा, मसूरिया बाड़मेर। तो अजरक प्रिंट जो है वो है बाड़मेर, पावरलूम छपाई बालोतरा, मोटड़ा, जोधपुर और मसूरिया कैथून। इस हिसाब से हमारा उत्तर होगा ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान दे रखे हैं। बादला जयपुर, नमदा लेटा, पावरजाई जोधपुर और खेसला टोंक। बादला जो है जोधपुर, नमदा जो है
टोंक, पाव रजाई, जयपुर और केसला, लेटा। इस हिसाब से हमारा उत्तर होगा बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष में जारी की गई? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष में जारी की गई? 2018, 2021, 2022, 2019? हमारा आंसर होगा 2022। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? सामेल का युद्ध 1562, खानवा का युद्ध 1527, हरमाड़ा का युद्ध 1557 और खातौली का युद्ध 1517। हमारा आंसर होगा सामेल का युद्ध 1562। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ध्यान रहे इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा किससे लाई गई? चीन, लाहौर, बलूचिस्तान, बंगाल? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें एक बार। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा किससे लाई गई? चीन, लाहौर, बलूचिस्तान, बंगाल? हमारा आंसर होगा लाहौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूपाहली और सुनरी, रूपाहली और सुनरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, पाली, सिरोही? हमारा आंसर होगा किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली, सीकर, बूंदी, जालोर? मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली, सीकर, बूंदी, जालोर? हमारा आंसर होगा जालोर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? नमदा, जोधपुर, बादला, जयपुर, मसूरिया साड़ी, कोटा और संगमरमर की नक्काशी, टोंक? हमारा आंसर होगा मसूरिया साड़ी, कोटा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? टेराकोटा, कास्ट कला, थेवा कला, ब्लू पॉटरी? हमारा आंसर होगा ब्लू पॉटरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर, अलवर, कोटा, बीकानेर? हमारा आंसर होगा कोटा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, कैथून, बगरू, सांगानेर? वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, कैथून, बगरू, सांगानेर? हमारा आंसर होगा मोलेला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मृणमय मूर्ति कला, कास्ट कला, वस्त्र छपाई, हस्त निर्मित कागज? हमारा आंसर होगा मृणमय मूर्ति कला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला, मोलेला, मृण मूर्ति कला? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला, मोलेला, मृण मूर्ति कला? हमारा आंसर होगा मोलेला, मृण मूर्ति कला। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी से, लकड़ी की कलाकृति से, लोहा अयस्क से, प्लास्टिक से? और आंसर होगा सिरेमिक जैसी मिट्टी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलाल जोशी का एक प्रमुख चित्रकार है। बने ठणी चित्रकला, पिछवई, मांडना, पट चित्रण फण? हमारा आंसर होगा पट चित्रण फण। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर अचरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर, अजमेर, सांगानेर, भीलवाड़ा? हमारा आंसर होगा बाड़मेर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़, पिछवाई? बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़, पिछवाई? हमारा आंसर होगा अजरक। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मलेर प्रिंट का संबंध है उदयपुर से, बाड़मेर से, सांगानेर से, बूंदी से? हमारा आंसर होगा बाड़मेर से। ये थी आज की हमारी प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।